हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताऊंगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो माय डियर स्टूडेंट, वी आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हैं वो कितने समय में पूरा कर रहे हैं, ये कहलाता है उसका काम करने की पावर या शक्ति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति। इसमें एक और वर्ड आता है, वो होता है एनर्जी। एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने में हमको कितनी ताकत लग रही है, इतनी ऊर्जा लग रही है, वो हमारी एनर्जी कहलाती है। दैट या ऊर्जा, जिसको हम हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पावर, समथिंग दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी और इन द सर्किट। सो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, amount of electric energy consumed in an electric circuit per unit time, amount of electric energy consumed in a circuit per unit time। यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी सर्किट में हर सेकेंड पर यूनिट टाइम, टाइम पर सेकेंड अगर लग रही है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, राइट। दिस हियर W इज व्हाट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में कितनी एनर्जी लग रही है, कितने सेकेंड, वो किस बात को बता रहा है? पावर को बता रहा है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पावर को किससे डिनोट कर रहे हैं? P से। और जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? W से। And this is what? Time, right? Now let us find out some formula. As you see, it is already written on the board. There are so many formula. We just use each and every quantity and we just find out the value of power, right? Now we know that potential difference is equals to W upon Q, or W is equals to V into Q. After transposing, we will have W is equals to V into Q. And electric current is defined as this Q upon T, right? Rate of electric current, rate of charges flowing. So this is Q upon T, और Q किसके बराबर हो जाएगा? IT के बराबर, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। अब इस Q की वैल्यू को अगर हमने यहाँ पुटअप किया, आप देख रहे हैं इस Q की वैल्यू IT है, इसको अगर हम यहाँ पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? VIT, यानी W जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? VIT के। दैट इज ऑलरेडी रिटन हियर, right? So P is equals to W VIT upon T. Here T and T cancel out. तो हमारे पास क्या बचेगा? P is equals to V into I. V is what? Potential difference, and I is what? Current. So here the electric power in terms of potential difference and current. Now my dear students, we know that by Ohm's law, V is equals to IR. So now we just find out the value of this V and I just to put up in this equation. Now what is there? V is equals to IR. If we put simply this value in this equation, अगर हम V is equals to IR सीधे यहाँ पर put up करते हैं तो क्या हो जाएगा? IR into I। तो हमारे जो वैल्यू आ जाएगी, एक और जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, वो हो जाएगा I square R, as it is written here। एक फॉर्मूला हो गया हमारा V into I, एक फॉर्मूला हो गया I square into R। करंट एंड रेजिस्टेंस, ये किसके टर्म्स में हो गया? करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में। अब अगर हम यहाँ पर अगेन यहाँ इस इक्वेशन से हम अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी? पोटेंशियल की, तो हमारे पास I इज इक्वल्स टू V अपॉन R आता है। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन R। इस V अपॉन R को इफ वी पुट हियर, तो हमारे पास P इस किसके बराबर हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R के बराबर। So this is one more formula in terms of potential difference and resistance. So here are three different formula for electric power. One is in terms of potential difference and current. When potential difference and current is given, then we just use this formula. And the second formula is in the terms of current and resistance. The third formula is in the terms of potential difference and resistance. So these are the formulae. Now see, one more expression is written on the board. What is there? 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule. यहाँ पर आप ये देखिए P is equals to W upon T. वर्क डन, राइट? वर्क डन। अगर जो पावर है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट, राइट? लेकिन वॉट इज अ स्मॉलर यूनिट। वॉट क्या होती है? एक छोटी यूनिट होती है। अगर हम उसको बड़ी यूनिट माने तो बड़ी यूनिट में हम उसको लेंगे किलोवॉट, राइट?
अब अगर हमने इसको किलोवाट लिया है तो नेचुरल सी बात है, हमको टाइम को भी सेकंड में तो नहीं लेंगे, हम उसको किस में लेंगे, आर में लेंगे, क्योंकि एसआई सिस्टम में जितनी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनको सेम यूनिट में लेना होता है। तो टाइम हो जाएगा आपका किसमें, आर में। इसका मतलब ये होता है कि हमने इतनी बार 1 किलोवाट जो पावर है उसको 1 घंटे यूटिलाइज किया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम डेली बोलते हैं ना, हमने इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, इतनी यूनिट कंज्यूम हुई, तो मैं आपको इसी से रिलेटेड एक छोटे से वीडियो में बताऊंगी कि यूनिट क्या होती है, कि हम घर में जो बोलते हैं ना नॉर्मल बोलचाल भाषा में इतनी यूनिट कंज्यूम हुई, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, या फिर हम अपना बिजली का बिल कैलकुलेट करेंगे। तो वो है ये 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। दिस आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इन द मीन टाइम आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप पढ़िए, वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय बाय।